भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर इंदौर के अंबेडकर नगर महू में स्थित जन्मस्थली पर बने स्मारक पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली अंबेडकर नगर महू में बने भव्य स्मारक पर आज बड़ी संख्या में अंबेडकर जी के अनुयायियों और अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। अंबेडकर स्मारक के लिए आज खास दिन था। अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर यहां एक कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को सम्मान पूर्वक इस स्मारक के मध्य में स्थापित किया गया। अभी तक यह अस्थि कलश यहां होने वाले कार्यक्रम के मौके पर दर्शनार्थ बाहर स्थापित किया जाता था। अब स्मारक में पहुंचने वालों का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अस्थि कलश के दर्शन कर सकेगा। कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष सुमेध बोधी जी और सचिव राजेश वानखेड़े सहित समिति के सदस्य और अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में बाबा साहब के अनुयायी मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि आज हमें बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश की रक्षा के बारे में, नदियों के बारे में, संविधान के बारे में विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे थे। आज सभी प्रासंगिक हैं। वही कार्यक्रम मुख्य वक्ता समाज सेवी डॉक्टर निशांत खरे ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ शांति और रक्तहीन क्रांति की बात कही है और वहीं यह भी कहा कि देश को दुश्मनों के सामने सशक्त होना चाहिए। उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी जो उनका संकल्प, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य हम अपने जीवन में पूरा करें और आज आवश्यकता है उनके बताए हुए रास्ते को हम युवा पीढ़ी के पास लेके जाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरी ओर से फिर से भाई और बहनों, अपने मऊ की ओर से, इंदौर वासियों की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, राष्ट्रीय स्मारक बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली जब भी घोषित होगी, ये सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय ही है। हमारे मन में तो ये राष्ट्र का स्मारक है ही हमेशा से, लेकिन एक बार अधिकृत रूप से घोषणा हो जाना ये सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय होगा। देखिए, बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है और जो एक चर्चा बार बार हम छेड़ते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का राष्ट्र के निर्माण में योगदान जो है वो शायद ऐसा है जो किसी दूसरे का होना संभव ही नहीं है। हमने कई बार एक कहानी या एक प्रकार की कथाओं में उनके व्यक्तित्व को उलझा कर रख दिया। अब ये सही समय है कि देश के हर एक नागरिक ने जानना चाहिए कि वो कैसे महामानव थे और जितने राष्ट्र के जीवन से संबंधित सारे बिंदु रहते हैं उनके बारे में कैसे उन्होंने क्या क्या कहा और लगभग यूँ कहें कि भविष्य देखा। पानी की समस्या से लेकर रक्षा की समस्या, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, इन सब को लेकर उन्होंने तब ये देखकर कहा था जब ये चीज़ें शायद आज जैसी समस्या थी वैसी थी ही नहीं। तो ये आवश्यक है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन, उनकी टीचिंग्स और उनकी स्पीचेस ये सभी पढ़ें। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। उस परिनिर्वाण दिवस के पर हम लोगों ने यहाँ एक कार्यक्रम जो आयोजित होता है हर साल, पर इस बार हमने स्मारक की प्रतिकृति हम लोगों ने अंदर स्थापित करी है। बाबा साहब की अस्थियां जो कि मुख्य रूप से यहाँ स्थापित की जा रही है, जो पहले से थी, किंतु यहाँ पर उसकी प्रतिकृति बनाकर हम बीच में स्थापित कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियां रख रहे हैं तो आने वाले दर्शनार्थी को सीधे दर्शन उसके हो जाए, इसलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर मुख्य रूप से था। श्रद्धांजलि तो प्रतिवर्ष हम लोग देते ही हैं, लेकिन ये कार्यक्रम मुख्य रूप से यहाँ पर था। अभी यहाँ सारे अनुयायियों के लिए उनके दर्शन की व्यवस्था की गई है और पूरा ये कैंपस में अभी पहले थोड़ा गार्डन का भी निर्माण, वो सामने दोनों कॉरिडोर का भी निर्माण किया है। लोग पैर धो के अंदर प्रवेश करेंगे और वहाँ अस्थियों के दर्शन करेंगे। इस परिनिर्वाण दिवस पर अभी मंचासीन कार्यक्रम भी प्रारंभ होने वाले, से मंत्री जी रहेंगे और अन्य बौद्ध भिक्षु वगैरह रहेंगे। इस कार्यक्रम को हमारे जन्मभूमि के माध्यम से ये बड़ा आयोजन इस बार किया जा रहा है। बहुत अत्यंत खुशी की बात भी ये है कि माननीय मोदी जी ने बीच में सरकार का ऐसा अनुभव आया था कि बीच में इसमें पांचों जो धरोहर है उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करी जा रही है और ये बहुत सुखद है, क्योंकि राष्ट्रीय धरोहर घोषित होने के बाद में ये धरोहर जो है फोकस में आ जाती है और इस फोकस में आने पर उसकी सारी सुविधाएं, जो जनता को जो सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती है। तो ये देश के लिए, हर समाज, हर वर्ग के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से संपूर्ण देश संचालित होता है
और उसके सभी स्मारक को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और समाज में इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण भी जाएगा, समाज में बहुत अच्छा इसका सरकार के प्रति बहुत अच्छा माहौल भी जाएगा।